अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप मिस्र छोड़कर चले। रास्ते में एक जगह पर देखा एक कुआं है, लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन दो लड़कियां वहां पर खड़ी हैं, पर्दे की वजह से शर्म से पीछे हैं, अपने जानवरों को आगे नहीं ला रही, अपने जानवरों को पानी नहीं पिला रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह हाल देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिलाया। जब उनके जानवरों को पानी पिला दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी, तुम अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही थी? वो कहने लगी, बात यह है, ये काम हमारा नहीं है, लेकिन मजबूरन करना पड़ रहा है, हम बाहर नहीं आते, मजबूरन आना पड़ रहा है। हमारे वालिद बीमार हैं, हमारे वालिद बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, इस वजह से वो जानवरों को पानी पिलाने यहाँ तक नहीं आ सकते, तो हमें मजबूरन आना पड़ रहा है। लेकिन शर्म है, हया है, हम खड़े हो जाते हैं ताकि सारे लोग अपने जानवरों को पानी जब पिला ले, जब वो चले जाएं तब हम अपने जानवरों को लेकर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, सारे जानवर पानी पी लेते हैं तो कुएं में पानी खत्म हो जाता है, हमारे जानवर प्यासे भी रह जाते हैं। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया। वो दोनों अपने जानवर लेकर घर चली गई। घर जाकर उन्होंने हजरत अपने बाप, उनके बाप कौन, अल्लाह के पैगंबर हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम, उन लड़कियों के बाप हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम, उन दोनों ने घर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। बताया भी क्या, हजरत शुआयब ने पूछा, इतनी जल्दी तो रोज नहीं आती हो, आज कैसे आ गई? क्या आज कोई नहीं था वहां पर? कथे लोग आज, इतनी जल्दी कैसे? कहने लगी, एक नेक नौजवान मिल गया था, उसने हमारे जानवरों को जल्दी पानी पिला दिया तो हम पानी पिला के आ गए। हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन था वो नेक आदमी? कहा, हम ये तो नहीं जानते वो कौन था, मगर था वाकई बड़ा नेक। उसकी तबीयत से मालूम होता था, उसके अंदाज से मालूम होता था, उसके चेहरे से मालूम होता था। अब्बा वो नेक है तो क्या उसकी दावत नहीं कर दी जाए? मुसाफिर लग रहा था। कहा, ठीक है बेटी, दावत कर दो, बुला लो उसको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम ने अपने घर बुलाया, कहा बैठ जाओ, खाना खा लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर खा लिया तो मतलब ये होगा कि मैंने जो आपका काम किया तो मैंने किसी लालच में नहीं किया है, खाने के लिए नहीं किया था, मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया था, मैंने अपनी नामे अमाल में सवाब का इजाफा करने के लिए किया था, लिहाजा मैं खाना नहीं खा सकता। हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये खाना उस काम की वजह से नहीं, हम अपनी तरफ से मेहमान बनाकर खिला रहे हैं। खाना खिलाया, बातचीत की, समझ में आया। हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ अपनी एक बेटी का तुम्हारे साथ निकाह कर दूं। क्या बात, रिश्ते की बात चालू हो गई। हमारे यहाँ लड़के को पता भी नहीं होता कि निकाह होना किससे। अम्मा के भरोसे पे, बहनों के भरोसे पे है, ये सब पता ही नहीं गरीब को बेचारे को क्या है कैसे। आजकल तो चलो फोटो वोटो आ जाते हैं, मगर फोटो में बड़ा मसला खराब है। तुम तो बिल्कुल कलुए, किसी कलुए का फोटो एक फिल्टर लगा के खींच लो, भूरा बन जाएगा 1 मिनट में। जी ये बात है। तुम चलो मेरी बात सुनो, भैंस का फोटो खींच लो, ऐसे ऐसे फिल्टर आ रहे हैं मोबाइलों में, इन्हें पता लोगों को इंस्टाग्राम पे, वो काली भैंस भूरी भैंस हो जाएगी। अरे मियां, यहाँ अपने गांव में, यहाँ मिलक बादुल्ला में, यहीं पे खड़े होके एक फोटो खींचो, है आपके गांव का खींचा हुआ, और ये 1 मिनट में एक फिल्टर लगाएंगे, वो कश्मीर में पहुंचा देंगे आपको। जी, बर्फ गिर रही है, कश्मीर में पहुंच गए। यार कितना धोखा दिया जा रहा है ना। और हमारे लोग फिर भी कितने बेवकूफ है, वही वीडियो देख रहे हैं। अबे भाई फिल्टर है साहब, कैमरों की दुनिया, मोबाइल की दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी तुम्हें दिखाई जाती है। असलियत कुछ और होती है। पहले तो इतनी इतनी परत तो मुंह पे मेकअप की चढ़ी होती है,
फिर उसके बाद में फिल्टर लगे होते हैं, तब कहीं जाके दिखाई देता है वो हुस्न, वो खूबसूरती जिसमें मरते हो, मोबाइल देखते हो रात दिन, फिल्में, ड्रामे, रील्स, डांस, गाने। याद रखना, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल में दिखाया जाता है। गलत कह रहा हूं? सही। आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना वीडियो में, मोबाइल में दिखाया जाता है। मगर हाँ, आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाया जाता है। जी जी। वो तो बिल्कुल ही रेड़ पीट देता। अच्छा भला आदमी भी बिल्कुल ही कल्लू सा नजर आता उसमें। इस्लाम इजाजत देता है, कहता है उन औरतों से निकाह करो जिनको तुम पसंद करते हो। सुभान अल्लाह। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू पहले से 2 साल पहले से चक्कर चलाए हुए बैठा रजाइयों में घुस घुस के 2 साल से तमाम रात नहीं सोया, हलो हलो हलो, और फिर कह रही अम्मा बस मर जाऊंगा, नस काट लूंगा, जहर खा लूंगा, चूहे मार दवाई खा लूंगा, जेब में चूहे मार दवाई लेके टहल लिया। बोले अब्बा अगर वहां से बिया नहीं कराया, अम्मा अगर वहां से नहीं कराया तो मैं मर जाऊंगा। अम्मा कह रही है जी करा दो इसका, ना तो मर जाएगा, फसीता हो जाएगा, जहां से मरना चाह रहा दे दो, करा दो। इस्लाम इजाजत देता है जब रिश्ता देखने जाओ, लड़का देख सकता है लड़की को एक नजर, बस इसलिए कि जिंदगी साथ गुजारना है, बस इसलिए एक बार देख ले, पसंद है, यस और नो फौरन बता, पसंद है तो आजा, अब निकाह के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं। जी बेशक। बात वो भी निकाह के बाद होगी, उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं चलेगा कि रिश्ता होते ही एक जासूस तैयार, उसने रातों रात मोबाइल पहुंच गया, या तो नंबर आ गया है मोबाइल पहुंच गया। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, लड़के का रंग पीला पड़ता जा रहा है। अब्बा सोच रहे क्या हो गया, इसे बीमार तो नहीं हो गया, मगर अब्बा को क्या पता ये बीमार नहीं है, ये सारी रात लिहाफ में मुंह दबा के बात करता है, सोता नहीं है, जागने की वजह से पीला पड़ गया है। जी जी यही बात। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। बेशक बेशक। माहौल बेहतर बनाइए तो आगे बढ़िए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब रिश्ते की बात शुरू। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ अपनी एक बेटी का निकाह करना चाहता हूं, मगर कंडीशन लगाई। फरमाने लगे शर्त ये होगी तुम्हें 8 साल, कितने 8 साल तक मेरे यहाँ नौकरी करना पड़ेगा। 8 साल तक मेरे यहाँ रहकर मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, फ्री, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। कितने साल? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। 8 साल तक हमारा काम करोगे। मियाँ 8 साल तो बड़ी बात है। यहाँ अगर कोई किसी से कह दे कि साहब तुम्हें 1 साल हमारे यहाँ फ्री में काम करना पड़ेगा तब जाकर तुम्हारी शादी करेंगे, वो कहेगा तुम जैसे बहुत मिलते हैं मुझे, तुम न सही कोई और सही, काम करो अपना। बोले तुम हमें 1 साल तक बेवकूफ बना के हमसे फ्री में काम करवाना चाह रहे हो, हम तो खुद 4 रुपये की तमन्ना लेके तुम्हारे यहाँ आए हैं। यहाँ तो हमारा बहुत मामला खराब है, बोले हम तो 4 रुपयों की तमन्ना लेके आए, तुम हमसे फ्री में काम कराओगे? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह रहम फरमाए। अजीजाने गिरामी, आजकल तो यही हो रहा है, मुंह फाड़ के लोग मांग रहे हैं। और पता मांगने का स्टाइल आए है, देखो जी
हमें कुछ ना चाहिए, अल्लाह ने बहुत दिया है, सब है हमारे घर में, जो दोगे अपनी लोड़ियां, हमें कुछ ना चाहिए। बस जी हमारा तो इतना सा कहना है, हमारे जो 4 मेहमान आएंगे उनकी खातिर तवाज़ो कर लियो, उन्हें जरा अच्छा खिला दियो। क्यों भाई, किस खुशी में? मेहमान तेरे हैं या इसके हैं? इसके जो मेहमान है उन्हें तो ये खिला देगा, तेरे मेहमान तू इस पे लेके क्यों चढ़ ले आओ? भाई मेहमान तेरे, खिलाएगा वो। अजीब बात हो गई ना यार, आपके किसी घर मेहमान आए और आप मेहमान का हाथ पकड़ के लेके जाओ दूसरे किसी घर में, बोले जी मेहमान तो मेरा, हमार खिलाओगे तुम। और सुनो, अच्छा अच्छा बढ़िया खिदमत करना इसकी, अच्छे से अच्छा खिलाना, बात खराब ना हो जाए। तो कहेगा यार मैं क्यों खिलाऊंगा, मेहमान तेरा तू खिला। मगर ये बारात का जो सिस्टम है क्या है मुझे बताओ ईमानदारी से। मेहमान हमारे लेके चढ़ाई उसके घर पे कर दी हमने, हमला वहां कर दिया जाकर। अंदाज बड़े मुख्तलिफ हैं, मगर लोग बस यही सोच रहे हैं जितना भी हो सके निकाल लो। ताजदारे मदीना के गुलामों, मगर वो मैं हाल बता रहा हूं, हजरत मूसा को कहा 8 साल काम करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तब जाकर निकाह होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ठीक है साहब, कहते ठीक है 8 साल काम कर लेंगे। 8 साल कर लिया काम। 8 साल जब मुकम्मल हो गए भैया, 8 साल जब पूरे हो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साहब 8 साल पूरे हो गए, अब कर दो निकाह। बोले नहीं अभी नहीं। कि क्यों? कि अभी 8 साल और करना पड़ेगा तुम्हें हमारा। 16 साल, फिर 8 साल किया फ्री ऑफ कॉस्ट। 8 साल पहले, 8 साल फिर बाद में, 16 साल तक वहां पर खिदमत करते रहे, काम करते रहे, कोई मुआवजा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। तब जाके हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह हजरत मूसा के साथ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा दिल लगाओ, गौर से मेरी बातें सुनो। निकाह ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं किया जाता, बल्कि निकाह सुन्नत की अदायगी के लिए किया जाता है। निकाह दिल की तस्कीन के लिए किया जाता है, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, खुद को गुनाहों से बचाने के लिए किया जाता है, मुआशरे को गंदगी से बचाने के लिए किया जाता है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम दिया, परवरदिगार ने एक निजाम अता किया। ताजदारे मदीना के गुलामों, निजाम कितना प्यारा, आओ जरा इस निजाम को समझने की कोशिश करो। अल्लाह ने फरमाया एक जान से तुम्हें पैदा किया, उसी से तुम्हारा जोड़ा बनाया। तो बात बिल्कुल शुरू से शुरू की जाए, पहले इंसान, पहले बशर, पहले आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने जब हजरत आदम को पैदा फरमाया, परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम का वजूद मसूद तैयार किया। अल्लाह ने फिर रूह डाल दी, फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने आदम को सजदा कर लिया, एक ने नहीं किया, अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। अजीजा ने गिरामी वकार, उसके बाद में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ आदम जन्नत में रहो। बात है वही बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कहाँ रहो? जन्नत में। क्या बात है, जन्नत में रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में चले गए। नौजवानों, दूसरा कोई इंसान था नहीं, अकेले थे। मिलक बादुल्ला के किसी नौजवान को मैं ले जाऊं अपने साथ पकड़कर और हजारीबाग के जंगल में ले जाकर छोड़ दूं अकेले को, क्या वो अकेला वहां रह लेगा? बिल्कुल। क्या आप कहोगे मौलाना जंगल में छोड़ोगे तो कैसे रह लेगा? चलो ठीक है, जी। जंगल में नहीं छोड़ता मैं किसी बहुत बड़े गार्डन में ले जाकर छोड़ दूं, मगर कंडीशन ये हो कि अकेला रहेगा। जी जी। तो रह लेगा? बहुत बहुत अच्छी कह। नहीं रहेगा। क्यों?
इसलिए कि इंसान अकेला जहां भी हो बोर हो जाता है, बेशक ये बात है। अकेला नहीं रह पाता, परेशान हो जाता है। इसके लिए इसके साथ किसी का होना जरूरी है। जी बिल्कुल। और ये उस वक्त से है जब से पहले इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। क्या बात है, बहुत अच्छा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे मगर अकेले थे, तो तबीयत नहीं लग रही थी, एक अजीब सी इस्तराबी कैफियत थी, बेचैनी थी। अल्लाह ताला तो सब जानने वाला, आलिमुल गैब व शहादा, हर बात से बाखबर, अल्लाह सब जानने वाला। परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम की कैफियत को देखा, अल्लाह ताला ने फिर करम फरमाया। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं जन्नत के अंदर। अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पसली से पहली औरत को पैदा फरमा दिया, हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत माशाअल्लाह। औरतें बैठी हैं, सुन के जाएं बात। पहली औरत को अल्लाह ने पैदा कर दिया। अब एक मर्द, एक औरत, तीसरा कोई इंसान नहीं है। एक बात जरा सोचो, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया फिर जन्नत में भेजा, बेशक पैदा किया फिर जन्नत में भेजा। मिलक वालों बोलो। अंग्रेज कंफ्यूज थे हिंदुस्तान को जब बंटवारा कर रहे थे ना इसका, कह रहे थे ये मिलक जो है इतनी सारी है कि इन्हें किधर रखा जाए। जी जी। ये समझ में नहीं आ रही थी, मिलक इतनी है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी मिलक ढूंढने में। मिलक ढूंढने के चक्कर में मैं आज जंगलों में फंस गया, कच्चे रास्तों पे गाड़ी चलानी पड़ी, गांव के खेतों के चक्रोट पे। जी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया फिर जन्नत में दाखिल किया, मगर औरत को पैदा ही जन्नत में। क्या बात है भाई, वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत आदम को पैदा किया तो प्रोसेस क्या था पहले आदमी को पैदा करने का? मिट्टी मंगाई गई, मिट्टी को तैयार किया गया, मिट्टी का गारा बनाया गया, फिर उसको बहुत लंबे अरसे तक पड़ा रहने दिया गया, फिर उसमें से आवाजें निकलने लगी, फिर उसको तैयार किया गया, फिर उसके बाद में उससे वजूद हजरत आदम बना, फिर हजरत आदम को वजूद तैयार किया तो अल्लाह ने फिर रूह डाली। पूरा तवील एक प्रोसेस है। मगर जब अल्लाह ने औरत को पैदा किया तो न मिट्टी मंगाई, न मिट्टी को गूंदा गया, कुछ नहीं, बस हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। क्या मतलब? अल्लाह पहले मर्द को बनाए तो अंदाज ये, और पहली औरत को बनाए तो तरीका बदल गया। यही तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ने एक जान से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। यही बात, एक जान से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया अल्लाह ने। अब दूसरी बात सुन लो। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने औरत को जन्नत में पैदा फरमाया। क्यों? ऐ औरतों जरा गौर से सुन लो, दुनिया का कोई भी मर्द जन्नत में पैदा नहीं हुआ, मगर दुनिया की पहली औरत को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। क्या वजह है? एक वजह तो ये है अल्लाह ताला ने औरत के पर्दे का ख्याल रखा है। अल्लाह ताला ने जो उस वक्त मखलूकात थी उनकी नजरों से बचाकर जन्नत के अंदर औरत को पैदा किया और इसके तकद्दुस को दोबाला कर दिया कि दुनिया को पता लग जाए औरत का पर्दा क्या होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने औरत का कितना भरम रखा, कितना पर्दा रखा, जन्नत में पैदा किया। आगे मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ने जो औरत को जन्नत में पैदा किया उसकी कई वजूहात है, दो मैं बयान करूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम इनको याद कर लो, महफूज कर लो, मेमोरी में सुन लो या छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। हेलो, क्या बात है मेरे भाई, तेरे नाम अल्लाह। आ जाओ यार दोस्त, ऐसी बातें मत करो। शादी का मौका कल को देखो तुम, हमारे जितने नौजवान होंगे कई के तो छज्जे ऐसे पड़े हुए होंगे यहाँ। जी जी, यही बात है। कई का होगा मुर्गे वाली कटिंग, अलग अलग कटिंग देखने को मिले, कल देखना तुम, अलग अलग तक। किसी के बालों में लाल कलर होगा, किसी में पीला कलर होगा, समझ रहे हो?
अजीब अजीब तरह से हाल बना लिए हमने अपने। हमारे मौलाना साहब पढ़ लेते ना, इमाम साहब, जश्न शादी मनाने के दिन आ गए। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह, सुभान अल्लाह। बात तो बिल्कुल अच्छी कह रहे थे, मगर आज के हालात में, आज के हालात के तनाजुर में अगर इसे देखें तो शादियों के मामलात बड़े खराब नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल यही बात है। शादियों में हमारे यहाँ नौजवानों के भी हाल खराब है, हमारी औरतों का भी हाल इतना खराब है, वो बेपर्दा बिल्कुल ऐसे हिरन बन जाती हैं। जी और मुझे तो यूं लगता है ये औरतें पहले से ही कहती होंगी एक दूसरी से, आपस में कान में कहती होंगी एक दूसरी से, कब तक शादी आ रही है, कहती होंगी एक दूसरी से, मुंह पे मैकअप लगाने के दिन आ गए। क्या बात है? जी जी, मुंह पे मैकअप लगाने के दिन आ गए, महंगे कपड़े बनाने के दिन आ गए। जी यही बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। ऐसे कुछ होगा। खैर, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा क्यों किया, सुनिए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने औरत को जन्नत में पैदा किया ताकि औरत की आंख खुले, वो जन्नत को देखे। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, ऐ औरत जरा अपनी आंखें खोल, तुझे जन्नत नजर आएगी। आंखें खुलेगी तो जन्नत की बहारें नजर आएंगी, जन्नत की रानाइयां नजर आएंगी, जन्नत का हुस्न नजर आएगा, जन्नत की रौनकें नजर आएंगी, जन्नत की बहारें नजर आएंगी, जन्नत के बागात नजर आएंगे, जन्नत की नहरें नजर आएंगी, जन्नत का सुकून नजर आएगा, जन्नत का आराम नजर आएगा। औरत जब तेरी आंखें खुलेगी तो तुझे जन्नत नजर आएगी। मेरे भाई ये जुमला मेरा आ रहा है, अब इस जुमले की हिफाजत कर लो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि औरत दुनिया में जब जाए तो दुनिया में जाने से पहले जन्नत को देख के जाए, जन्नत का सुकून देख के जाए, जन्नत का आराम देख के जाए, जन्नत का माहौल देख के जाए। औरत को मिजाज दिया, ऐ औरत जन्नत को देख के जा, जब दुनिया में जाना, अपना घर बसाना, तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब किबला, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मिजाज दिया कि औरत तू दुनिया में जाए तो तुझे जन्नत याद रहे, तू अपने घर को जन्नत का क्या बना देना, नमूना, जन्नत का। और बना क्या दिया औरतों ने आज, अल्लाह ने मिजाज दिया था जन्नत का नमूना बना देना घर को, और बना क्या दिया, आदमी घर में घुसा तो देखा औरत तन तन गुस्से में मुंह लाल, इधर से जा रही है तो बोलती 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 बोलती, उधर से आ रही है तो बोलती बोलती, कभी बर्तन फेंक रही है, कभी गिलास फेंक रही है। आदमी परेशान, या अल्लाह आज हुआ क्या, समझ में बात नहीं। इमाम साहब इधर से चली, बोली इस घर में जब से आई हूँ परेशान हूँ, न जाने क्या मेरी किस्मत थी, मेरे घर वालों ने यहाँ डाल दिया, और मैं तो जब से आई हूँ मैंने कोई सुख नहीं देखा, जब से आई हूँ कोई सुकून नहीं मिला, जब से आई हूँ इस घर में परेशान ही हूँ, आज तक मुझे कोई खुशी का एक लम्हा नहीं आया। बस इधर से बोलती बोलती जा रही है, उधर से बोलती बोलती, अभी तो शोहर को कह रही थी, बीच बीच में 2-4 गालियां बिचौलिया को देती है, उसका नहारा पट हो, उसने कराया मुझे यहाँ, वो भी बीच बीच में 2-4 गालियां सुन रहे। घर में अजीब माहौल बना हुआ है, घर में अजीब माहौल बना हुआ है, लोग साफ परेशान हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों,
अगर हमारे घरों के हालात ऐसे हैं तो समझ लीजिए कि हमने न कुरान को समझा न मर्जी रहमान को समझा है। जी यही बात है। अल्लाह ताला ने एक जान से जोड़ा बनाया, जन्नत में हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। आगे बढ़िए। अल्लाह ने एक जान से जोड़ा, मैंने कहा था ना, एक जान से हजरत आदम के लिए हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। मैंने अर्ज किया अल्लाह ने एक जान से पैदा किया हजरत हव्वा को। जब अल्लाह ने पैदा किया, हजरत आदम की आंख खुली, देखा औरत करीब में। अल्लाह ताला ने औरत को पैदा फरमा दिया। हजरत आदम ने आँख खोल के देखा, हजरत हव्वा वहां पर मौजूद है, बैठी हुई हैं। हजरत आदम ने पूछा कौन? कहने लगी मैं औरत। अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है। हजरत आदम ने हाथ बढ़ाया छूने के लिए। अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ पीछे कर लो, अभी हाथ नहीं लगा सकते, अभी हव्वा को छू नहीं सकते। अर्ज करने लगे मौला ऐ मेरे परवरदिगार, तूने तो हव्वा को मेरे लिए पैदा किया है, या अल्लाह मेरे लिए जब पैदा किया है तो हाथ क्यों ना लगाऊं, हव्वा को क्यों ना छू? ताजदारे मदीना के गुलामों गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, पहले तुम्हारा हव्वा के साथ में निकाह किया जाएगा। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। पहले मर्द पहली औरत, अल्लाह ने फरमाया छू नहीं सकते जब तक निकाह नहीं होगा, हाथ नहीं लगा सकते जब तक निकाह नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला फिर निकाह कर दे। आपके हमारे यहाँ शादियां होती हैं, नाजिम साहब की शादी है, इन्होंने सोचा जलसा कराएंगे। शाहनवाज भाई से मशवरा लिया क्या किया जाए, कहने लगे इम्तियाज बरकाती को बुला लो, उसका बयान सुन लेंगे। यही बात है। कई बार सोचा जाता है कि भाई निकाह पढ़ाने के लिए किसी बड़े आलिम दीन को बुला लो, किसी पीर साहब को बुला लो। फिर गांव में भी शोर हो जाता है, अरे फला के निकाह में फला पीर साहब आए थे, अरे उसके निकाह में फला हजरत आए थे, ये होता, फला हजरत ने निकाह पढ़ाया था, फला पीर साहब ने निकाह पढ़ाया था। हाय मेरे नौजवानों बुजुर्गों, जरा गौर तो करो, कुर्बान जाओ। पहले मर्द हजरत आदम, पहली औरत हजरत हव्वा, पहला निकाह किसने पढ़ाया? ऐ लोगों, निकाह पढ़ाने वाला कोई और नहीं, परवरदिगार था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पहला निकाह अल्लाह ने पढ़ाया और दुनिया को मिजाज दे दिया। ये सुन्नत तो मेरे महबूब की है मगर हुक्म मेरा है। पहला निकाह पढ़ा के दुनिया को अल्लाह ने फिक्र दे दी, मिजाज दे दिया। जब भी दो लोगों को, मर्द और औरत को करीब लाया जाएगा, यही तरीका अपनाया जाएगा। पहले उन दोनों का निकाह पढ़ाया जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। अब जब निकाह हुआ तो बात महर की आई। अल्लाह ने फरमाया आदम महर अदा करना पड़ेगा। महर निकाह का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। निकाह में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है महर, जिसको हमारे यहाँ हल्का समझ लिया। कितने लोग हैं जो निकाह अदा करते देते नहीं देते, सोच लेते हैं अरे हमारे घर में आ गई हमारी लुगाई है, क्या करेंगे, देख के देना दो ना। महर औरत का हक है, नहीं दिया तो वहां पे हिसाब देना पड़ेगा। हंस जाओगे इस बात पे भी। और ऐसा नहीं है कि औरत से तुम जाके कह दो कि महर माफ कर दो। अबे तू भिखारी है, टीचर है, यानी तू महर तो माफ कराने चला गया। कितने महर? 25,000 50,000। तू जाके बीवी से कह रहा है महर माफ कर दो।
तूने 1 लाख रुपए जो डीजे में उठा दिए, उस वक्त तुझे ख्याल नहीं आया मुझे 50,000 का मेहर भी देना बीवी का? अरे भाई क्या कैद लगाई है भाई, वाह। उस वक्त तो तू बड़ा उछल कूद कर रहा था, ठुमके लगा रहा था। मेहर देने की बारी आई तो बीवी से जाकर बोला माफ कर दो। जब तूने पहले दिन ही हाथ जोड़ लिए तो उसकी नजर में तेरी औकात क्या रह गई? जी 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 बेशक। पहले दिन तूने हाथ जोड़ लिए, औकात खत्म, वैल्यू खत्म। अब तुझे सारी जिंदगी हाथ जोड़ने पड़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन इज द लास्ट रिएक्शन। क्या बात है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन जो होता है इंसान का वही आखिरी होता है। बेशक। पहली बार में आप जैसा किसी के सामने जा रहे हो वही आखिर तक उसकी नजरों में रहोगे। तो अब मर्जी आपकी, आप बीवी की नजर में भिखारी बन के रहना चाहते हैं या बीवी की नजर में इज्जत वाले बन के रहना चाहते हैं? इज्जत वाले। बीवी के आगे हाथ जोड़ के रहना चाहते हैं या हाकिम अल्लाह ने बनाया हाकिम बन के रहना चाहते हैं? मर्जी हाकिम। तो हाथ ना जोड़े, भीख ना मांगे, ये ना कहे माफ कर दे। अरे उसका हक है, दीजिए ना उसको। और ये भी नहीं हो सकता कि आज दिया कल ले लिया, बोले चल दे तो दिया था कल, अब ना मुझे ही दे दे। जी उसकी मर्जी है, वो दे ना दे, वो कुछ भी करे। अच्छा ये भी नहीं कह सकते कि तू क्या करेगी उनका, ये भी नहीं कह सकते। वो अगर चाहे, मान लो उसके दिमाग में आया कि मैं तो ये 50,000 मेरा मेहर है, मैं तो इन 50,000 का जो है घूमना फिरना करूंगी और महंगे महंगे खाने खाऊंगी, तो तुम ये नहीं कह सकते कि पैसे क्यों उड़ा रही है। उसका है, वो चाहे जो। हाँ इतना कह सकते हो कि शरीयत में बेजा फजूल खर्ची जो है वो इसराफ के जुमरे में आता है, लिहाजा ये गलत है। तेरा पैसा है, इस्तेमाल सही से कर ले। बेशक। गलत जगह पे इस्तेमाल करने को तो कह सकते हो कि गलत जगह इस्तेमाल मत कर, मगर वो चाहे, वो कहे कि मुझे अपनी कानों की बालियां चाहिए, इन पैसों से खरीदूंगी, उसकी मर्जी, उसका पैसा, खरीदे, मालिक है उसकी। वो चाहे कि इस पैसे से मैं ये काम करूंगी, कर ले, उसकी मर्जी। वो कहे मैं मोबाइल खरीदूंगी, इस पैसे खरीद ले, तेरी मर्जी, तेरा पैसा। आप नहीं हो सकते डायरेक्शन देने वाले कि नहीं तू इस पैसे से ये कर ले, वो कर ले, नहीं। हाँ गौर से सुनिए, मेहर जरूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम मेहर अदा करना पड़ेगा। अर्ज करने लगे या अल्लाह मैं क्या दूंगा, मेरे पास क्या है, कौन सी दौलत है मेरे पास, क्या दूं? अल्लाह ने फरमाया आदम तुम्हें कोई दौलत देने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। लगे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात है। यानी अल्लाह ने हुक्म दिया आदम दुरूद पढ़ लो मेरे हबीब पर, मेहर अदा हो जाएगा। सुनो सुनो, जितनी ये इंसानियत है दुरूदे पाक का सदका है। बेशक। आए हाय क्या बात है भाई, वाह। क्योंकि हजरत आदम और हव्वा के निकाह में मेहर दुरूद शरीफ था। अगर ये दुरूद न होता तो ये इंसानियत न होती। पता लगा आदम और हव्वा के निकाह में भी अल्लाह ने दुनिया को बता दिया है, दुनिया वालों आदम और हव्वा के जरिए इंसान को इंसानियत का सिलसिला जरूर आगे बढ़ाया जाएगा, मगर इस सिलसिले को बढ़ाने की असल वजह यह है कि मैं अपने महबूब के सदक़े में इस इंसानियत को और इस कायनात को फरोग दे रहा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। हलाली बात है, क्योंकि मेहर के बाद ही जो बच्चा, मेहर अदा करने के बाद निकाह में, निकाह हो गया, मेहर अदा करने के बाद में फिर मियाँ बीवी के मिलने से जो बच्चे दुनिया में आएंगे वही हलाली कहलाएंगे। तो जितने हलाली हैं वो दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, जितने हरामी हैं वो दुरूद पाक से चिढ़ करते हैं। क्या बात है। तवज्जो फरमाइए, अब आगे बढ़िए। हजरत आदम और हव्वा का अल्लाह ने निकाह कर दिया, मेहर अदा हो गया। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुरान है सुनिए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने फरमाया वकुल्ना या
वल जन्ना। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। सुभान अल्लाह। ऐ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। निकाह हो गया, अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया, जन्नत में रहो। जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो। किसी चीज की कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे भैया बैठ जाओ, ये बड़ी आफत है। एक चिड़िया भी उड़ के पीछे से चली जाएगी ना तो तमाम के तमाम पीछे। अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल फरमा दिया, आदम और हव्वा को जन्नत में रहो। पहला निकाह, निकाह की अहमियत दुनिया को अल्लाह ने बता दी। अब इसके आगे जरा से बढ़िए, ये तो निकाह की अहमियत हो गई, दुनिया को पता लग गया मर्द और औरत जब भी करीब आएंगे निकाह जरूरी है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं होता। बेशक। झूठी फरेबी मोहब्बतें सब बेकार, सिर्फ निकाह के बाद मोहब्बत जायज होती है। और वो निकाह के बाद जो मोहब्बत जायज होती है वो ही आगे की मोहब्बतों को जन्म देती है। सुभान अल्लाह। उस निकाह की वजह से औलाद हुई तो माँ बाप को औलाद से मोहब्बत, फिर ये जो बच्चे हुए इन्हें अपने माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत तो उनके भाई बहनों से भी मोहब्बत, उनके रिश्तेदारों से मोहब्बत, इधर इनको मोहब्बत उधर उनको मोहब्बत। मोहब्बत का सिलसिला ही निकाह के जरिए से होता है। अच्छा, अब तो साहब ये है कि नाजिम भाई का रिश्ता हुआ होगा पहले, फिर साहब आना जाना देखना दिखाना मंगनी रस्म ये वो, उसके बाद में सब शादी का दिन मुकर्रर कर दिया गया, शादी। ठीक है जी, आसान है अब शादियां करना, इतना आसान है, लोग झूठ बोल बोल के कर लेते हैं। बिचौलिया इतना झूठ बोल रहे हैं आजकल, गुमराह कर देते हैं। और उनसे कहोगे झूठ मत बोलो तो यूं कहते हैं अरे मौलाना बात तो सही है, और शादी ब्याह के मामले में थोड़ा सा झूठ बोलना ही पड़ता है। बोले वो रिश्ते जमते नहीं अगर झूठ ना बोले तो। 5 बीघा जमीन अगर किसी के पास है तो सीधा 50 बीघा बता कर रिश्ता करा देंगे। ये तो रिश्ता कराया, कपड़े लिए, नाश्ते मारे, रफू चक्कर, अब तुम झेलते रहो, दोनों आपस में लड़ते रहना। अरे यारो 50 बीघे बताई थी, 5 ही बीघे हैं। लड़का दिल्ली में काम करता है, क्या बोले सिलाई का, मगर यहां बताया मैनेजर है बहुत बड़ी कंपनी में। कोई सऊदी चला गया बकरियां चुगाने तो यहां बता रहे हैं कंपनी में सुपरवाइजर है। अल्लाह, झूठ बोल बोल के रिश्ते, यही बात है। बहुत झूठ बोला जा रहा है, मगर सुनो मेरे भाइयों, सच बोल के रिश्ते किया करो। जिस रिश्ते की बुनियाद में सच होगा उसमें कभी कड़वाहट पैदा नहीं हो सकती है। बेशक हक बात है। सब खुला हुआ रहना चाहिए, साफ, आगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। खैर बड़ा आसान है, जैसे भी होता है।